हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मेनिया। ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट पे मेरी दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। आज जो है मैं इसमें जो है कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और इस टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 91 और आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कहा है ABC 3 पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो है 2:1। तो 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। इनका रेशियो है 2:2:1। आगे क्वेश्चन में कहा है कि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट सी हैज टू गेट अ मिनिमम ऑफ ₹6,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सी को गारंटी दी मिनिमम प्रॉफिट गारंटी कितने रुपीस की? 6,000 रुपीज की। कि मिनिमम जो है 6,000 रुपीज उसको मिलेगा ही मिलेगा। आगे लिखा है एनी एक्सेस पेबल टू सी ऑन अकाउंट ऑफ सच गारंटी शैल बी मेट बाय ए। ठीक है, अब ये बताया कि जो गारंटी दी है ये किसने दी है? ए ने। गारंटी गिवन बाय एनी डेफिशिएंसी अराइज ऑन सीज अकाउंट शैल बी मेट बाय ए। यानी जो भी डेफिशिएंसी सी की होगी कौन देगा? ए देगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 2002 वो ₹25,000 और जो नेट प्रॉफिट है वो है ₹25,000। तो ये इंफॉर्मेशन है और हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, यानी हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। अब देखिए, सबसे पहला हमारा काम क्या है? सबसे पहले जो प्रॉफिट है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट कितना है? 25,000। इसको तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके गिवन रेशियो में। गिवन रेशियो है 2/5, 2/5, 2/5। तो ये हो जाएगा 10,000, सॉरी 2/5, 2/5, 1/5। ये हो जाएगा 10,000, ये भी 10,000 और ये हो जाएगा आपका 5,000। तो देखिए सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5,000 और सी को गारंटी कितनी थी? 6,000 की। तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 1,000। देखिए सीज डेफिशिएंसी, उसको गारंटी थी 6,000 और उसको मिल कितना आ रहा है? 5। तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 1,000 हो गई। तो ये 1,000 उसको मिल जाएंगे क्योंकि उसको जितना कहा है उतना देंगे, तो इसको पूरा 6,000 ही मिलेगा। अब देखिए जो गारंटी दी थी सी को किसने दी थी? ए ने दी थी। ठीक है, कि ए ने कहा था कि भाई जो भी डेफिशिएंसी होगी वो मैं दूंगा। ठीक है, तो जब ए ने गारंटी दी तो जो 1,000 ये मिल रहे हैं सी को, ये ए से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ए को कितना मिलेगा? 9,000। तो बस, और इसका सेम रहेगा 10,000। तो हो गया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे। सबसे पहले हमें आएगा प्रॉफिट, जिसको लिखते हैं बाय P&L अकाउंट। तो प्रॉफिट जो था वो कितना था? 25,000। इसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब देखिए ये वर्किंग आप यहाँ पर भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको करनी है तो ऐसे करेंगे A, B एंड C।
तो देखिए आप ऑलरेडी वर्किंग हम यहाँ कर चुके हैं तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज ये प्लस माइनस आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो। तो क्योंकि हम पहली वर्किंग कर चुके हैं तो यहाँ पर जो हमने निकाला 9000, 10 एंड 6, तो इस तरीके से जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इसमें हमने वाला केस सीखा जिसमें एक स्पेसिफिक पार्टनर जो है गारंटी प्रोवाइड करता है। तो जब कोई स्पेसिफिक पार्टनर गारंटी प्रोवाइड करता है तो सारी डेफिशिएंसी उससे ही एडजस्ट की जाती है। तो यहाँ पर जो गारंटी थी ए ने दी थी तो सी की जितनी भी डेफिशिएंसी थी वही से माइनस हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 इसी बुक में। इस क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 5:4:1। So there are 3 partners A, B and C and their ratio is 5:4:1। आगे क्वेश्चन में कहा है कि C is given a guarantee that his share of profit in any year will not be less than 20,000। तो C को जो है यहाँ पर भी C को प्रॉफिट गारंटी है, प्रॉफिट गारंटी कितने की, 20,000 की। सी को कहा है कि भाई उसका मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, 20,000 होगा। अब आगे देखते हैं गारंटी किसने दी है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003 अमाउंटेड टू ₹1,40,000। तो जो प्रॉफिट है इनका नेट प्रॉफिट वो कितना है, नेट प्रॉफिट ₹1,40,000। और आगे इन्होंने कहा है कि अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट गिवन टू सी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये बताया है कि कोई भी डेफिशिएंसी जो सी की होगी वो कौन पे करेगा, ए और बी करेंगे, और डेफिशिएंसी को बियर करने का रेशियो भी बता दिया उन्होंने। ठीक है, डेफिशिएंसी will be shared will be bear by A and B in the ratio 3:2। तो डेफिशिएंसी के लिए देखो इन्होंने रेशियो भी बता दिया। ठीक है जी, तो अब जो है जो भी डेफिशिएंसी होगी वो इस रेशियो में जो है बियर करेंगे कौन, ए और बी। तो सबसे पहले काम होता है हमारा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स में जो उनका गिवन रेशियो है। तो इनका गिवन रेशियो क्या है, 5:10, 4:10 एंड 1:10। तो ये हो जाएगा आपका 70,000 ए का प्रॉफिट हो गया, और 56,000 हो गया बी का, और सी का हो गया 14,000। अब देखिए सी को कितना मिल रहा है, 14,000, गारंटी कितनी थी, 20,000 की। ठीक है, तो देखिए हमें पता चल जाएगा डेफिशिएंसी कितनी हो गई। तो डेफिशिएंसी हो गई 6,000, डेफिशिएंसी होगी कितने की, 6,000 की। अब ये डेफिशिएंसी कौन देगा, ए और बी। क्वेश्चन में कहा है ए और बी देंगे, किस रेशियो में देंगे, 3:2। तो 3:5 ए देगा और 2:5 बी देगा। तो ये हो गया आपका 3600 ए देगा और 2400 बी। ठीक है, तो ये हो गया, सारी वर्किंग हो गई। अब देखिए जितना ए ने दिया ए से माइनस कर दो, 3600 ए ने दिया तो 3600 ए से माइनस कर दो, तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 66,400। बी ने दिया कितना, 2400, तो बी से 2400 माइनस कर दो, तो ये हो गया आपका 53,600, और सी में प्लस कर दो क्योंकि उसको तो मिल रहा है 20,000। तो ये इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब जो है हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे।
देखिए वैसे इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री बनाने को बोला है, लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ, फिर जनरल एंट्री भी आपको बता दूंगा साथ में। पहले हम जो है बांट देते हैं प्रॉफिट। सबसे पहले हम आएगा बाय P&L अकाउंट। तो प्रॉफिट कितना है हमारा 1,40,000। वर्किंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम दिखा देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। तो A, B एंड C, तो कितना मिल गया, A को मिल गया 66,400, B को मिल गया 53,600 और C को 20,000। टोटल हो गया ये 1,40,000 और ये कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब जो है इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री बनाने को बोली है, तो मैं आपको जनरल एंट्री भी करा रहा हूँ कैसे करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जब गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन होता है और जनरल एंट्री की बात होती है, तो यूजली दो ही एंट्री पास होती है। एक होती है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और दूसरी होती है जो पार्टनर्स ने डेफिशिएंसी जो है प्रोवाइड करी है पार्टनर को, उसके लिए एंट्री होती है। तो देखिए पहली एंट्री बनेगी, तीन एंट्री बनेगी इसमें। पहली एंट्री बनेगी जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसके बाद जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और तीसरा डेफिशिएंसी के लिए। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, टेक्निकली मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। ठीक है, क्रेडिट में आ रहा है, तो इसको हम अपोजिट कर देंगे। ठीक है, यानी जनरल एंट्री में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो पहली एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। अब किस अकाउंट में आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहली एंट्री बन गई प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए, तो 1,40,000 प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री जो है प्रॉफिट, मतलब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ लिखते हैं तो इसकी एंट्री बनती है। अब ये क्रेडिट में आ रहा है, तो एंट्री में अपोजिट होगा डेबिट में, और जो इसके अगेंस्ट अकाउंट आएगा वो आएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए दूसरी एंट्री की बात करते हैं। अब दूसरी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। तो देखिए जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कहाँ आ रही है, डेबिट साइड आ रही है। डेबिट साइड आ रही है, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जनरल एंट्री में क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी क्रेडिट में। तो एंट्री बनेगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A टू B एंड टू C। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो जो डेफिशिएंसी है उसको एडजस्ट करने के बाद है। पहले जो नॉर्मली हमने बांटा था 70, 56 एंड 14, वो दिखेंगे 70,000, 56 एंड 14,000, टोटल हो गया 1,40,000। ठीक है, देखिए दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ, जनरल एंट्री करने के दो तरीके होते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग सोच लो, या जो जिसके लिए आप एंट्री बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। देखिए मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए सोच रहे हो आप, ठीक है, तो पहले हमने एंट्री बनाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए बनाई ना। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जब भी हम क्रेडिट वाली एंट्री बनाएंगे ना, यानी जो भी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आ रही है, तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट ही होगा। तो देखो पहली एंट्री में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और ये डेबिट हो गया। ठीक है, अब देखिए अब जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो कहाँ पे हुआ, डेबिट साइड में हुआ ना। तो डेबिट साइड में हुआ, तो यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में हुआ, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और बाकी अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, एक तो तरीका ये है आपका सोचने का। दूसरा तरीका क्या है, उल्टा कर देना है, यानी जो चीज़ क्रेडिट में आ रही है उसको डेबिट में कर दो। जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड आ रहा है तो उसको डेबिट कर दिया, और जो उसके अगेंस्ट होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी तरीके से जब प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, ये कहाँ आ रहा है,
ये डेबिट साइड आ रहा है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे और अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये जो डेफिशिएंसी की एडजस्टमेंट होगी ना उससे पहले जो हुआ था वो करेंगे। अब जो थर्ड एंट्री बनेगी वो बनेगी आपकी जो डेफिशिएंसी की एडजस्टमेंट है। अब देखिए यहाँ पर ए और बी ने सी को जो है डेफिशिएंसी प्रोवाइड करी, तो ये एडजस्टमेंट जो होती है कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती है। तो देखिए तो ये एंट्री बनेगी आपकी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। ए ने दिए 3600, बी ने दिए 2400, टोटल 600। ठीक है, अब ये एंट्री कैसे बनी देखिए। देखिए ए और बी कंपनसेट कर रहे हैं सी को, ठीक है, कंपनसेट कर रहे हैं, डेफिशिएंसी दे रहे हैं, डेफिशिएंसी का पैसा दे रहे हैं जितनी कमी है। तो जो ये पैसा दे रहे हैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो रहा है, तो ए और बी दे रहे हैं तो ए और बी की कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, और सी को मिल रहा है तो सी की कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए कैपिटल एक लायबिलिटीज होती है बिजनेस के लिए, तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी वो हमेशा क्रेडिट में आएगी, और लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होगी तो डेबिट में आएगी। पूरी पार्टनरशिप में आप देखना जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट। तो ए और बी ने कंपनसेट किया तो उनकी कैपिटल डिक्रीज हो गई और सी की कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में शायद जनरल एंट्री बोली थी, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, तो आप उसकी एंट्री खुद बना सकते हैं। आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।